तो आज हम डिटेल में समझेंगे बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड, यानी वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जिन्होंने इस बैटल को जन्म दिया। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ना बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, बहुत फर्मली एस्टेब्लिश हो गया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्लासी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख के आ सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। तो प्लासी को समझना, बैकग्राउंड, बक्सर के बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इस बैटल में क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव, इसकी लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। और इस विक्ट्री के बाद ब्रिटिश ने बंगाल में एक पपेट नवाब इंस्टॉल कर दिया। कौन? मीर जाफर। ये कौन था? पपेट नवाब ऑफ ब्रिटिशर्स बंगाल में। अब मीर जाफर को नवाब बना दिया क्योंकि उसने प्लासी में ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मीर जाफर को ब्रिटिश को ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी और गिफ्ट्स देने पड़े, जिससे बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन और वीक होने लगी। तो क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया। किससे? एक नया पपेट बिठा दिया, मीर कासिम नाम का। क्योंकि मीर जाफर के साथ कुछ डिस्प्यूट्स होने लग गए थे, तो फिर मीर कासिम नाम का एक और पपेट उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बिठाया। तो मीर जाफर ग्रेजुअली ब्रिटिश के लिए यूजलेस होने लग गया और 1760 में ब्रिटिश ने उसको रिप्लेस कर दिया। किससे? मीर कासिम से। अब मीर कासिम इनिशियली जो था ब्रिटिश के लिए फेवरेबल था। उसने ब्रिटिश को लार्ज सम्स ऑफ मनी दिए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी ट्रांसफ़र किए। लेकिन मीर कासिम एक ये थोड़ा सा स्मार्ट और केपेबल था ये। तो इसने बंगाल में ब्रिटिश डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए इसने सोचा कि यार कुछ रिफॉर्म्स लाता हूँ। तो इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए। बोला पपेट तो मैं नहीं बन सकता आइडियल पपेट, तो इसने अपने लेवल पे कुछ रिफॉर्म लेके आए। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। तो कैपिटल कहाँ पर ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, न्यू कैपिटल। ठीक है। और क्यों किया इसने ऐसा? ताकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर रह सके। तो उसने आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया थोड़ा, आर्मी में भी कुछ रिफॉर्म लेके आया। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा और स्ट्रेंथन किया और रेवेन्यू सिस्टम में भी कुछ बदलाव लेके आया इसको इम्प्रूव करने के लिए। इन रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव था बंगाल को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स होने लग गए ब्रिटिशर्स के साथ। तो जब मीर कासिम ने ये सारे रिफॉर्म्स लेके आ गया, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल रूलर्स से एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, दस्तक। दस्तक क्या होता है हमें पता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड पास होते थे। तो इनको जो दस्तक मिलते थे, ड्यूटी फ्री जो होता था ट्रेड पास, तो इसमें क्या होने लग गया कि कंपनी ऑफिशियल्स ने इन प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स भी टैक्स फ्री ट्रेड करने लगे। इंडियन मर्चेंट्स को हैवी ड्यूटी देनी पड़ती थी। इससे लोकल ट्रेडर्स और बंगाल की इकोनॉमी को ह्यूज डैमेज होने लग गया। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मीर कासिम ने एक बोल्ड स्टेप ले लिया। उसने बोला कि सभी ट्रेडर्स के लिए इंटरनल ड्यूटीज़ जो है वो अबॉलिश कर दी। तो मीर कासिम ने क्या किया, इंटरनल ड्यूटीज़ अबॉलिश कर दी सभी के लिए। तो ये पॉलिसी थ्योरेटिकली तो फेयर थी, लेकिन ब्रिटिश इससे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेशल कमर्शियल एडवांटेज था वो ख़त्म हो गया। तो फिर क्या होने लग गया, वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश। जब ये चीज़ हो गई तो वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश। देखो, ट्रेड डिस्प्यूट ग्रेजुअली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो ही जाते हैं।
तो 1763 में क्या हुआ, मीर कासिम और ब्रिटिश फोर्स के बीच मल्टीपल बैटल्स हुए, जैसे कटवा में, मुर्शिदाबाद में, पटना में। इन बैटल्स में मीर कासिम डिफीट हो गया, उसको बंगाल से भागना पड़ा। तो जब वो बंगाल से भागा, यहाँ से हार कर उसने मीर कासिम लेफ्ट बंगाल, और मीर कासिम ने जब यहाँ से हार गया ना, तो उसने फाइट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और एक पावरफुल अलायंस बनाया। उसने क्या किया, मीर कासिम ने बिल्ट एन पावरफुल अलायंस। और वो अलायंस किस किस का था, उसमें 3 इंडियन रूलर्स थे। एक तो मीर कासिम खुद, नंबर 1 कौन, मीर कासिम खुद था उसमें। दूसरा था शुजाउद्दौला। ये कौन था, ये था नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब था। और तीसरा था शाह आलम II। ये कौन था, ये मुगल एम्परर था उस टाइम इंडिया का। तो ये अलायंस ब्रिटिश के एक्सपेंशन को रोकने के लिए बनाया गया था, किसके द्वारा, मीर कासिम। कब, जब वो बंगाल में कुछ बैटल्स हार गया था। तो ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, क्योंकि पहली बार इंडियन रीजनल पावर्स और मुगल एम्परर ने मिलकर ब्रिटिश पावर को चैलेंज किया। और फिर क्या हुआ, इमीडिएट बिल्डअप ये तो था ही बैटल का। अलायंस फोर्सेस ने ब्रिटिश पोजीशंस को चैलेंज करना स्टार्ट किया। और ब्रिटिश साइड से कौन लीड कर रहा था, ब्रिटिश साइड से लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश साइड से लीड कर रहा था। और फाइनली दोनों आर्मीज का कन्फ्रंटेशन हुआ। साल आ गया था 1764। बिहार का एक टाउन है बक्सर, वहाँ पर। और इसी से शुरू हुआ बैटल ऑफ बक्सर। और इंडियन हिस्ट्री में बहुत डिसिसिव बैटल रहा। तो इसका क्या आउटकम रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा, वो हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आप जो भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर रहे हैं, इतना लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद, एक बार उस बुक को रेफ़र कर लीजिए। एंड आई एम श्योर आपका जो ये टॉपिक है, ये बहुत रॉक सॉलिड हो जाएगा।